तो एक वक्त था यार जब बॉलीवुड वाले ना साउथ की मूवीज को रीमेक बना बना के फैक्ट्री भरने जितना पैसा कमा लेते थे। एंड इवन आज भी ना बॉलीवुड भर के साउथ की मूवीज को रीमेक करता है लेकिन पैसे नहीं कमा पाता है। और वो इसलिए नहीं कमा पाता है ना क्योंकि वो लोग उन मूवीज को रीमेक कर रहे हैं जो कि ऑडियंस ऑलरेडी हिंदी में देख चुकी है। और ऑडियंस जिन मूवीज को ऑलरेडी हिंदी में देख चुकी है उनके रीमेक्स रिलीज होने के बाद ना वो लोग बॉलीवुड को जम के ट्रोल करते हैं, ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं कि शर्म करो बॉलीवुड, कितने पैसे छापोगे, कुछ तो नया बना लो, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजें बोलते हैं। पर तुम लोगों को एक बात पता है कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, साउथ ने ना इतने सारे सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज को भी रीमेक किया है ना कि तुम उनका नाम सुन के शॉक हो जाओगे कि तुम्हारे फेवरेट साउथ एक्टर्स ना इन सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज को रीमेक करके इतने बड़े स्टार बने हैं। तो चलिए बिना देर के आपको उन 8 सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज के बारे में बताता हूँ जिन्हें साउथ ने रीमेक कर लिया। और इस लिस्ट में एक ऐसा एक्टर भी है ना जिसे हम साउथ का अजय देवगन या फिर रीमेक किंग भी बोल सकते हैं। तो इनका नाम जानने के लिए ना एंड तक बने रहना क्योंकि 8 में से 3 मूवीज तो इन्हीं ने रीमेक की है। तो हमारे लिस्ट की सबसे पहले मूवी है राजकुमार हिरानी और आमिर खान की 3 इडियट। तो जब 3 इडियट मूवी रिलीज हुई थी ना तो ये रिलीज होने के साथ ही एक मैसिव सक्सेस बन गई थी और काफी सारे नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे इसने। और ये पिक्चर ना उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर भी थी इंडिया की और इसने काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये पिक्चर ना शंकर को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस मूवी का रीमेक बना दिया नंदबन नाम से। और इस पिक्चर के लीडिंग रोल में थे विजय थिलापति। और पता नहीं शंकर ने इस मूवी को कैसे बनाया, सीन बाय सीन कॉपी करने के बाद भी इस मूवी में ज्यादा इमोशंस थे। अब बात करें अपनी दूसरी मूवी इम्तियाज अली, शाहिद कपूर और करीना कपूर की जब वी मेट। ये पिक्चर ना अपने रिलीज के टाइम पे एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट थी और ये पिक्चर सबको पसंद आई थी। फिर इस मूवी को रिलीज होने के अगले ही साल इस मूवी को तमिल में रीमेक बनाया गया कंडल कडले नाम से। इस मूवी के लीड रोल में करीना कपूर की जगह तमन्ना भाटिया थी और ये पिक्चर बहुत ही बकवास थी क्योंकि इसके मेकर्स ने सोचा होगा कि हल्का सा अलग कर देते हैं तो मूवी रीमेक नहीं कहलाएगी, पर उन्होंने ऐसा अलग किया कि मूवी से सारे इमोशंस ही खत्म हो गए। मतलब कि जिन्होंने सिर्फ तमिल वर्जन देखा होगा उन्हें ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, पर अगर वही लोग इसका हिंदी वर्जन देख लेंगे तो इसके मेकर्स को दौड़ा के मारेंगे। फिर इसके बाद हमारी लिस्ट की अगली मूवी है अपने भाईजान की दबंग। और ये पिक्चर जब आई थी ये उस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। इसे काफी सारे अवार्ड्स मिले थे जैसे कि होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट फीमेल डेब्यू और भी बहुत सारे अवार्ड्स। पर इस मूवी के ना टोटल 3 रीमेक बने थे, जैसे तमिल में औस्थी नाम से, तेलुगु में गब्बर सिंह और पंजाबी में चक दे फड्डे। जहाँ पर तमिल और पंजाबी वर्जन तो उतना खास नहीं चला लेकिन तेलुगु वाली गब्बर सिंह जम के चली। और इस मूवी के लीड रोल में थे अपने पवन कल्याण सर और इस मूवी से उनकी पॉपुलैरिटी नो डाउट काफी ज्यादा बढ़ी थी। फिर हमारी लिस्ट की अगली मूवी है श्रीराम राघवन और आयुष्मान खुराना की अंधाधुन। ये मूवी एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर थी और ये पिक्चर जब रिलीज हुई थी ना तो ये एक मैसिव सक्सेस बनी थी विद द अर्निंग ऑफ मोर देन 450 करोड़। लेकिन यार मानना पड़ेगा फिल्मोग्राफी और करियर हो तो आयुष्मान खुराना के जैसा, वरना करियर तो अनन्या पांडे का भी चल रहा है। तो इस मूवी के टोटल 3 रीमेक बने थे जिसमें सबसे पहले तमिल में आई थी माइस्ट्रो नाम से, फिर मलयालम में ब्रह्मन नाम से और तमिल में अंधा गोन नाम से। पर तुम सबको एक मजेदार बात बताऊं, ये तीनों की तीनों पिक्चर ना फेल हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है उमेश शुक्ला, अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गॉड। तो जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो ये पिक्चर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसी थी क्योंकि ये पिक्चर भगवान के अराउंड टॉपिक पर रिवॉल्व करती थी। पर फिर भी ये पिक्चर बहुत बड़ी मैसिव हिट रही थी और इसके भी टोटल 3 रीमेक बने थे। पहले तेलुगु में गोपाला गोपाला नाम से और उसके बाद कन्नडा में मधुरन मुराली करके ऐसे कुछ नाम से था, जिसमें से महुंदा मुहारी तो एक ठीक ठाक हिट थी लेकिन गोपाला गोपाला एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी थी। एंड सरप्राइजिंगली इस मूवी के भी लीड में पवन कल्याण सर थे और इस मूवी से भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी थी। फिर हमारे लिस्ट की अगली मूवी है पिंक और ये पिक्चर जब रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी कमर्शियल हिट थी क्योंकि ये पिक्चर वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करती है कि अगर कोई औरत ना कहती है तो उसका मतलब ना होता है। तो इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया था जिसकी वजह से ये मूवी बहुत बड़ी सक्सेस बनी थी और इसके भी 2 रीमेक बने हैं, जहाँ तमिल में नेरकोंडा परवी नाम से और तेलुगु में वकील साहब नाम से। तो ये दोनों मूवी ही ना बहुत बड़ी सुपरहिट थी लेकिन वकील साहब ना उस समय की इंडिया के #1 पिक्चर बनी थी और सरप्राइजिंगली वकील साहब के भी लीड रोल में थे अपने पवन कल्याण सर। अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट की अगली मूवी की तरफ जो है अपने राजकुमार हिरानी और संजू बाबा की मुन्ना भाई MBBS। तो ये पिक्चर राजकुमार हिरानी की पहली मूवी थी और संजू बाबा की कमबैक पिक्चर थी जो कि सबसे बड़ी हिट बनी थी अपने रिलीज ईयर के हिसाब से। तो इस मूवी के भी टोटल 2 रीमेक बने थे, जहाँ पर तेलुगु में शंकर दादा MBBS और तमिल में वसूल भाई MBBS। और इनके रीमेक से जुड़ा फन फैक्ट ये है ना कि शंकर दादा का पार्ट 2 भी आया था और वो भी रीमेक थी अपने लगे रहो मुन्ना भाई की। खैर अब हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी पिक्चर पे आते हैं जो है अपने अमिताभ बच्चन की 1978 में आई मूवी डॉन। और ये वही पिक्चर थी जिस पिक्चर से अमिताभ सर का एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर लोगों को पसंद आया था। तो इस मूवी के टोटल 6 रीमेक बने हैं, जहाँ पर सबसे पहले तेलुगु में युगंधुर नाम से, फिर तमिल 1980 में बिल्ला नाम से, फिर मलयालम में सुबह राज नाम से और फिर 2006 में दोबारा हिंदी में बनी थी डॉन नाम से जिसमें अपने SRK थे। और फिर से 2007 में तमिल में बिल्ला नाम से बनी थी जिसमें कोई और नहीं बल्कि अपने प्रभास अन्ना थे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो
पसंद आई होगी, तो अगर आपके मन में ऐसी कोई लिस्ट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हमारी अगली वीडियो होने वाली है कि कॉन्जरिंग सीरीज को लाइन वाइज ऑर्डर में कैसे देखें, क्योंकि भाई 5 सितंबर को इसका आखिरी पार्ट आ रहा है, ताकि आप उसका पूरा मजा ले सको मैं ये वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज एंड वंदे मातरम।